हेलो व्यूअर्स, बैंकिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। बैंकिंग गुरु हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, व्यूज़, आइडियाज़ को आम जनता के लिए बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है गोल्ड। क्या हमें गोल्ड में एज ए एसेट क्लास इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गोल्ड में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? एक तो हमारी सोशल सिक्योरिटी एंगल से कि गोल्ड हमारे पास है तो हमें लगता है कि हम धनवान हैं, एमरजेंसी में गोल्ड को बेचकर हम अपनी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हैं। एक सेंटिमेंटल वैल्यू रहती है गोल्ड की। इंडियंस को गोल्ड होना चाहिए, लेडीज़ को खास करके एक वो सेंटिमेंटल वैल्यू है। अगर हम इन कारणों से गोल्ड को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें और चीज़ें भी देखनी है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हमने फ्यूचर में कुछ ऐसी शादियां करनी है उसके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हम किस तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करें। जनरली लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसके साथ लेडीज़ की सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ी होती है। लेकिन जब हम रीसेल करने जाते हैं तो हमें 20% जो ज्वेलर्स हैं वो काट के हमें पैसा वापस देते हैं, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होता। इसलिए हमें गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल हैं, जैसे गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट है, उससे हमें फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखने की जो एक वाइब्रेशन है हम उससे दूर हो जाते हैं। जब हमने सेल करना है तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन उसको सेल भी कर सकते हैं, तो एक अच्छा, और उसमें कुछ चार्ज भी नहीं लगता अलग हमारे पास अगर डीमैट अकाउंट है। अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम इसको गिन्नी जिसे कहते हैं या कॉइन जिसे कहते हैं, हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसको परचेज़ करते हुए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ज्वेलर से गोल्ड ले रहे हैं, कॉइन ले रहे हैं, तो वो 24 कैरेट का हो और हॉलमार्क का कैरेट होना चाहिए, ताकि जब हम उसको एमरजेंसी में कभी सेल करने जाएं तो उसकी हमें प्योरिटी के हिसाब से हमें रिटर्न पैसे वापस मिले। उससे और भी अच्छा तरीका है, MMTC जो मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, वो भी गोल्ड कॉइन्स सेल करती है। हालांकि थोड़े से उसके कॉइन्स थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन वो 24 कैरेट्स के 100% प्योरिटी कभी भी कोई भी ज्वेलर उसको ले लेता है और 24 कैरेट के रेट के हिसाब से हमें पैसे वापस दे देता है। ये तो हो गया अगर हमने डिसाइड किया कि हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है भी या नहीं भी, इसके गोल्ड के रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं कि गोल्ड का रेट फ्यूचर में बढ़ेगा। जनरली आज हम देखते हैं कि गोल्ड का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। पहले काफ़ी कम था, लेकिन वो किसी कारणों से रेट उसका बढ़ा है। वो कारण क्या रहते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जनरली क्या रहता है कि गोल्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है बाकी एसेट क्लासेस के साथ। प्रॉपर्टीज़, शेयर्स, गोल्ड। अगर प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़े हुए हैं तो जनरली गोल्ड का रेट कम होता है। अगर शेयर्स के रेट बढ़े हुए हैं तो जनरली गोल्ड का रेट कम होता है, क्योंकि आजकल शेयर्स का रेट कम है, प्रॉपर्टीज़ का रेट कम है, इसलिए गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोगों ने अपने पैसे कहीं ना कहीं लगाने होते हैं। दूसरा फैक्टर रहता है फॉरेक्स का रेट। हमारा रूपी डॉलर का जो रेट रहता है वो भी डिसाइड करता है कि इंडिया में गोल्ड का रेट क्या होगा। अगर US डॉलर स्ट्रांग है तो गोल्ड का रेट डिफरेंट होता है, अगर US डॉलर वीक है तो गोल्ड का रेट डिफरेंट होता है। ये भी एक मेजर फैक्टर होता है। इन पॉलिटिकली एनवायरनमेंट क्या है? क्या हम सोचते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होगी? क्या हम सोचते हैं कि US और चाइना के रिलेशंस अच्छे होंगे या ख़राब होंगे?
अगर अच्छे होंगे फ्यूचर में तो गोल्ड का रेट कम होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि ये ख़राब होंगे और वर्ल्ड जो है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार होती है तो गोल्ड ही रह जाता है एक सेफ हेवन जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को देख के अपनी एक कॉल लेनी है कि क्या गोल्ड का रेट फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें गोल्ड आज के रेट पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो जो हमने बाकी चीज़ें बताई हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है, कॉइन में इन्वेस्ट करना है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आप इसके अलावा और किन टॉपिक्स के ऊपर पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस आंसर भी हम कर सकते हैं। थैंक यू।